और इस वक्त बड़ी खबर हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान के चुरू में एक फाइटर जेट क्रैश हुआ है। जगुआर फाइटर जेट जो कि क्रैश हुआ है जिले के रतनगढ़ क्षेत्र के भारूदा गांव में। प्लेन क्रैश, सेना का ये प्लेन है जो कि नियमित अभ्यास के दौरान एक हादसे का शिकार हो गया। इस प्लेन में सवार पायलट की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई, जबकि को पायलट के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी भी खेतों में ये प्लेन क्रैश हुआ। खेत में इस प्लेन का जो मलबा है वो दूर दूर तक बिखर गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभी भी जो प्लेन का मलबा है जो वहां पर क्रैश के बाद बिखरा खेत में, उसमें अभी भी कुछ हिस्सों में अभी तक आग भड़क रही है। फायर टेंडर की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही को पायलट की तलाश भी की जा रही है जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है, लेकिन पायलट का शव खेतों से बरामद किया गया है। पायलट की दर्दनाक इस हादसे में मौत हो गई है। इस वक्त ये दुखद खबर आ रही है राजस्थान के चुरू से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप इस वक्त देख रहे हैं। सेना का फाइटर प्लेन जो कि क्रैश हुआ है, नियमित अभ्यास के दौरान हादसे का शिकार हो गया। सेना का ये फाइटर प्लेन जो क्रैश हुआ और एक खेतों में, राजस्थान के चुरू के खेतों में इस प्लेन का हिस्सा क्रैश होने के बाद गिरा, जहां दूर दूर तक इसका मलबा भी फैला हुआ है जिसमें आग लगी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। जी अरुण। देखिए, अगर बात की जाए तो नियमित जो अभ्यास के दौरान ये हादसा हुआ है। चुरू जो है रतनगढ़ के पास राजलदेश्वर गांव है, वहां पर ये जो है हादसा हुआ जहां फाइटर जो है अचानक गिर गया था। गिरने के साथ ही धमाके की आवाज के साथ ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के साथ साथ पुलिस को भी सूचना दी गई और पुलिस की सूचना के साथ ही जो है आर्मी को कंट्रोल रूम को भी सूचना मिल चुकी थी। जैसे प्लेन के ये जगुआर फाइटर बताया गया जिसका ये हादसा हुआ है, जिसमें कह सकते हैं एक पायलट की डेथ हो चुकी है। जिस तरह से बॉडी मिली है टुकड़े में वो विभत्स दृश्य है, हालांकि उसको दिखा नहीं सकते, एनडीटीवी नहीं दिखा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, हादसा होने के साथ ही आसपास के ग्रामीण पहुंचे, पुलिस पहुंचे, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ है जो अब इसके बाद में जो है ब्लैक बॉक्स को ढूंढने का सबसे बड़ा काम होगा, जो इसके बारे में पता चल पाएगा कि यह हादसा हुआ कैसे। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि जगुआर फाइटर विमान था जो नियमित उड़ान पर था और अभ्यास के दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे के कारणों की जांच की जाएगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि किस कारण से यह हादसा हुआ है। अरुण, हम देख रहे हैं लोगों की भारी भीड़ भी वहां पर है क्योंकि जोरदार धमाके के साथ ये प्लेन क्रैश हुआ। लोग क्या कह रहे हैं, कैसे उन्हें पता चला, स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस बारे में मिल पाई है? देखिए, अगर बात की जाए प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, जिस तरह से जो है आसपास के ग्रामीणों से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने देखा अचानक जो है जो फाइटर आते आते जो है धुआं निकलता दिखाई दिया और धुआं के साथ साथ जैसे जमीन पर गिरा धमाके की आवाज हुई और चूंकि खेत में गिरा था तो कह सकते हैं कि खेत में उस समय ज्यादा लोग नहीं थे और इस कारण से जनहानि ज्यादा नहीं हुई। लेकिन कह सकते हैं खेत में जिस तरह से धमाके की आवाज के साथ गिरने के साथ आग लगी थी और आग लगने के साथ ही जो है ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन जिस तरह से धमाका हुआ था, धमाका होने के साथ साथ अगर बात की जाए जो फाइटर प्लेन के टुकड़े थे वो काफी दूर तक बिखर गए थे। लेकिन अब लोग है जो वहाँ सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं दर्शक बने हुए, लेकिन जो वो पहले लोग पहुंचे थे उनका प्रयास ये था कि इस तरह से जो भी है, क्योंकि आमतौर पर ग्रामीण लोगों को ये पता होता है कि जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो पायलट को कैसे सकुशल निकाला जाए। लेकिन कह सकते हैं इसमें दुखद खबर ये सामने आई कि एक पायलट का निधन हो चुका है और जो है दूसरे पायलट जी अरुण जी, हम अपने दर्शकों को अरुण एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए पूरा हिस्सा वो खेतों का काला हो चुका है। आसपास जरूर आप हरियाली देख रहे हैं, लेकिन जिस हिस्से में विमान का जो प्लेन का हिस्सा क्रैश होकर गिरा वहां पर पूरा हिस्सा दूर तक काला दिखाई दे रहा है। जो पेड़ है वो भी जलकर काला हो गया है। इस खबर पर नासिफ जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। नासिफ, फिलहाल क्या ताजा अपडेट आपके पास है खबर से जुड़ा हुआ? जी देखिए, ताजा अपडेट ये है कि जो एयरफोर्स की टीम्स है वो रवाना हो चुकी हैं। उनके आने के बाद ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसके बाद ही मालूम होगा कि ये प्लेन क्रैश होने का कारण क्या रहा। बहरहाल ये बीकानेर डिवीजन में तहसील है रतनगढ़। रतनगढ़ के पास में गांव है भाणुदा बिदावतान में लोग अचानक उस वक्त दहशत में आ गए कि जब एक फाइटर प्लेन क्रैश होकर नीचे गिरा और ये हालांकि खेतों का इलाका था और खेतों के इलाके में लोग भी मौजूद थे। सिकराली रोड पर चारणा मोहल्ला के नजदीक बीड़ में ये जलता हुआ प्लेन जब गिरा तो पूरे इलाके में दहशत फैल गई और तकरीबन 200 फीट क्षेत्र में जगह जगह प्लेन के जलते हुए टुकड़े गिरे हैं। और प्लेन में सवार कितने लोग थे अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन शत विक्षत मानव अंग
वहाँ जगह जगह बिखरे हुए पाए गए हैं। तो बाकी पूरा मामला तो जब इन्वेस्टिगेशन होगा और एयरफोर्स के जरिए इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन हादसा होते ही, सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची और राजल देसर से पुलिस का पूरा जाब्ता वहां रवाना हुआ और पूरा जाब्ता वहां मौजूद है और पूरे इलाके को पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया है। और हालांकि वहां लोग भी मौजूद है लेकिन लोगों को वहां नजदीक नहीं जाने दिया जा रहा है और पुलिस ने पूरा इलाका अपने कब्जे में ले लिया है और पूरा मामला इन्वेस्टिगेट होगा जब एयरफोर्स की टीम आ जाएगी। हालांकि ये हादसा होने के बाद पूरे इलाके में दहशत भी फैल गई है, पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। प्लेन के टुकड़े जगह जगह वहां पर पाए गए हैं क्योंकि हादसा इतना भयानक था कि लोग एक बार समझ नहीं पाए कि ये आखिर में माजरा क्या है। प्लेन के टुकड़े, आमतौर पे होता यह है कि प्लेन नीचे गिरता है लेकिन यहाँ प्लेन पूरा नीचे नहीं गिरा बल्कि उसके टुकड़े नीचे गिरे हैं और उसके बाद में जब लोगों ने देखा तो मानव अंग वहां जगह जगह बिखरे हुए पाए गए हैं। जी नासिर, देखिए हालांकि बहुत शुरुआती वक्त है, अभी ज्यादा जानकारी अभी इस बारे में नहीं पुख्ता तौर पर आधिकारिक तौर पर सामने आई है, लेकिन हम एक बार आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो कितने लोगों के हताहत होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि जो अभी हमारी अरुण से आपसे पहले बातचीत हो रही थी उनके मुताबिक पायलट की इस हादसे में जान चली गई है, को पायलट के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है। जी देखिए, अभी तक अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि प्लेन में 2 जने सवार थे, एक पायलट था और एक को पायलट था। लेकिन इसके अलावा ये भी सर्च आउट करने का विषय है कि क्या जहां प्लेन गिरा वहां पर कोई शख्स मौजूद था या नहीं था। तो अभी तक ये नहीं मालूम चल पाया है कि 2 जने जो सवार थे उनमें कौन कौन लोग थे। एक पायलट है, ये तो कंफर्म है कि एक पायलट था, लेकिन को पायलट सवार था या कोई और था इसका अभी मालूम नहीं चला है। और देखिए खास बात यह है कि बीकानेर डिवीजन जो है बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान के साथ, बीकानेर की लंबी सीमा लगती है और यहाँ पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भी है, तो काफी सेंसिटिव एरिया है। हालांकि ये इलाका चूरू जिले में पड़ता है लेकिन चूरू जिला बीकानेर डिवीजन का हिस्सा है, बीकानेर डिवीजन में आता है, तो इस नाते ये मामला और भी संगीन हो जाता है। अब बाकी तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद मालूम होगा कि प्लेन क्यों गिरा है, क्या कारण रहे हैं। फिलहाल हादसा हुआ है, 2 जने 2 घरों के चिराग जरूर बुझ गए हैं।